हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा हार्ट। हार्ट क्या होता है और ये कितने लेयर से बना होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये कैसे क्या काम करता है। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हार्ट का इंट्रोडक्शन। हार्ट होता क्या है, ठीक है। हार्ट एक खोखला होता है और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, मुट्ठी के आकार की होती है, ठीक है। आइए इसे हम रीड करते हैं और इसे एक्सप्लेन करते चलेंगे। हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख एवं विशिष्ट अंग है। हृदय जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य अंग है। अब वो कैसे, क्योंकि हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजन इसमें खून में यानी ब्लड में मिलाने का काम करता है, ठीक है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को चेस्ट तक पहुंचाता है जिससे हमारा ब्लड शुद्ध होता है। हमारे बॉडी में पहले अशुद्ध ब्लड रहता है, वो अशुद्ध ब्लड हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से परिसंचरण तंत्र की सहायता से वो हमारे फेफड़े में जाता है, फेफड़े से शुद्ध होकर फिर हार्ट में आता है और फिर हार्ट से पूरे बॉडी में फैलाया जाता है परिसंचरण तंत्र के मदद से। तो इसलिए हृदय को परिसंचरण तंत्र का मुख्य एवं विशिष्ट अंग कहा जाता है। यह एक पेशीय खोखला संकुचनशील शंक्वाकार अंग है, ठीक है। यह पेशीय मतलब ये किससे बना हुआ है, पेशीय मतलब मांसपेशियों से। और ये किससे बनता है, ये कार्डियक्स मसल्स, जिस मसल से बना होता है उसका नाम क्या होता है, कार्डियक्स मसल, ठीक है। कार्डियक्स मसल्स का बना होता है और ये अंदर से खोखला होता है, मतलब इसमें कुछ भरा नहीं होता है, ये एकदम खोखला होता है, ये सिर्फ मसल्स का होता है, इसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और शंक्वाकार होता है और मुट्ठी के आकार का भी होता है ये, जो वक्ष में स्टर्न के पीछे दोनों फेफड़ों के मध्य ऊतकों के एक भाग जिसे मिडमेस्टिम कहते हैं, मतलब स्पेस बिटवीन लंग्स, थैरेसिक कैविटी के मिडमेस्टिम, ठीक है। मतलब कि जो हमारा चेस्ट होता है उसके बीच में जो जगह होती है ये वहाँ पाया जाता है। लोग कहते हैं हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड में होता है, जबकि हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड में नहीं होता। हमारा हार्ट दोनों लंग्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ होता है, जिसे उस जगह को हम लोग थैरेसिक कैविटी बोलते हैं। जो हमारा हार्ट होता है वो मिडमिस्ट में होता है, चेस्ट की जो हड्डियाँ होती हैं, पसलियाँ होती हैं, उन्हें हम थैरेसिक कैविटी बोलते हैं। उस थैरेसिक कैविटी के मिडमिस्ट में पाया जाता है हमारा हार्ट, ठीक है। ये नीचे से थोड़ा सा तिरछा होता है, लिखा हुआ ना, तथा कुछ बाईं ओर को हटा हुआ तिरछेपन के साथ स्थिर रहता है। ये नीचे से कुछ बाईं ओर तिरछा होता है, इसलिए हमें कहा जाता है कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड है, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड थोड़ा झुका हुआ होता है। कुछ बाईं ओर हार्ट हुआ होने के कारण मतलब हटा हुआ होने के कारण इसका एक तिहाई भाग शरीर के मध्य रेखा से दाईं ओर को तथा 2/3 भाग बाईं ओर को स्थित रहता है, ठीक है। कि देखिए ये हमारा चेस्ट है, चेस्ट के मिडमिस्ट में हमारा क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। यहाँ पे हमारा हार्ट पाया जाता है, हमारा हार्ट यहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये जो इसकी पसलियाँ हैं ये सब क्या है, इसे हम लोग थैरेसिक कैविटी बोलते हैं। थैरेसिक कैविटी का मिडमिस्ट ये है और हमारा हार्ट यहीं पाया जाता है, यहाँ पे हमारा हार्ट पाया जाता है। हमारा हार्ट जो होता है वो इधर के साइड थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, झुका हुआ होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा हार्ट किधर होता है, लेफ़्ट साइड होता है। ओके गाइज, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तिरछेपन, ठीक है, तिरछेपन के साथ स्थिर रहता है, कहाँ पे, बाईं ओर, ठीक। हृदय का ऊपरी भाग कुछ चौड़ा होता है जो आधार बेस कहलाता है। अब किसी भी चीज़ का बेस क्या होता है, उसके नीचे का भाग, लेकिन हृदय में ऊपर का भाग होता है वो हल्का सा फ्लैट होता है, इसीलिए उसको हृदय का बेस बोलते हैं, ठीक है, आधार बोलते हैं। तथा कुछ दाईं ओर झुका रहता है, ठीक है, तथा ये कुछ दाईं ओर झुका रहता है, मतलब राइट साइड झुका होता है। हमारा हार्ट नीचे से तिरछा, नीचे से नुकीला होता है हल्का सा, जिसे हम एपिक्स बोलते हैं, वो हमारा किधर होता है, वो हमारा लेफ़्ट साइड होता है। बस जो हमारा बेस होता है वो किधर होता है, वो राइट साइड में थोड़ा सा होता है, ठीक है। नीचे नुकीला भाग शिखर एपिक्स कहलाता है, ओके, जो कुछ बाईं ओर तथा थोड़ा आगे की ओर झुका और डायाफ्राम पर स्थित रहता है, ठीक है। ये जिस स्थिति में रहता है उस जगह को हम लोग डायाफ्राम भी कहते हैं। शिखर की सीमा
पाँचवीं एवं छठी बाईं पसलियों के मध्य इंटरकास्टल, ठीक है, इंटरकास्टल जो पसली के मध्य है उसे हम लोग इंटरकास्टल भी बोलते हैं, तक पहुंच जाती है। ठीक है, जो हमारी पाँचवीं और छठवीं पसलियां होती हैं, थैलेसिक कैविटी की जो पाँचवीं छठवीं की हड्डियां होती हैं उसके इंटरकास्टम में, मतलब वो उन पसलियों के मध्य में तक पहुंचता है इसका पार्ट। ठीक है, इस स्थान पर हाथ रखने से हृदय स्पंद धड़कन का आभास होता है। इस स्थान पर जब हम लोग हाथ रखते हैं, जब इन पसलियों के, मतलब कि थैलेसिक कैविटी के पाँचवीं और छठवीं पसलियों पे हम लोग हाथ रखते हैं इंटरकास्टल पर, तब हमें महसूस होता है कि हमारा हार्ट क्या कर रहा है, धड़क रहा है। और इसकी धड़कन जो होती है वो धक धक नहीं होती है। हम सुनते हैं कि हार्ट की धड़कन धक धक होती है, धक धक नहीं, वो लबडब होती है। ठीक है, लबडब 0.5 सेकेंड्स एंड लब यानी 0.5 सेकेंड एंड डब 0.3 सेकेंड्स। ओके गाइज, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर दिया। अब हार्ट में क्या क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे टॉप में क्या होता है, ये सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये क्या करता है, ये हमारे जो अशुद्ध ब्लड यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, हमारा ऑक्सीजन शुद्ध कैसे होता है, जब हमारे रक्त में ऑक्सीजन मिलता है तब वो शुद्ध होता है। उसके पहले वो क्या रहता है, अशुद्ध रहता है। और हमारा जो अशुद्ध रक्त होता है वो किधर रहता है, वो हमेशा राइट साइड फ्लो करता है, और शुद्ध होने के बाद वो किधर से जाता है पूरी बॉडी में, लेफ़्ट साइड से। ओके, यानी कि यहाँ से जितना भी ब्लड होता है ऊपर का, चेस्ट के ऊपर का ब्लड सुपीरियर की मदद से, और चेस्ट की नीचे का ब्लड इंफीरियर की मदद से कहाँ जाता है, राइट एंट्रियम में जाता है। राइट एंट्रियम से फिर वो नीचे की ओर आता है, एक वॉल्व लगी रहती है, उसकी सहायता से वो राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से हमारा ऊपर उसमें धमनी में जाता है, धमनी से बाहर निकल के चेस्ट में, फिर चेस्ट से इधर साइड से लेफ़्ट पल्मोनरी एंट्रियम की सहायता से आता है अंदर, और फिर लेफ़्ट एंट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर धमनी की सहायता से परिसंचरण तंत्र से पूरी बॉडी में फैलता है। इसकी पूरी प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा हार्ट जो होता है वो कितनी लेयर्स से बना होता है, हार्ट की संरचना। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं इसका जो आकार होता है वो स्वयं व्यक्ति विशेष, यानी कि व्यक्ति में जो विशेष होता है, क्या होता है, व्यक्ति में ये मुट्ठी के आकार का होता है। व्यक्ति के अंदर देखा जाए तो ये मुट्ठी के आकार का होता है, और औसतन इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, जिसे हम 5 × 3.5 इंच होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन वयस्क पुरुषों में लगभग 250 से 390 ग्राम तथा वयस्क स्त्रियों में 200 से 275 ग्राम्स के बीच होता है। यानी कि पुरुषों में इसका जो भार होता है वो अधिक होता है, और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भार जो होता है वो कम होता है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ और, जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है। ठीक है, और हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करने का मेन काम करता है। मतलब हार्ट का मेन कार्य क्या है, अगर कोई पूछे हार्ट का प्रमुख क्रिया क्या है, तो ब्लड को पंप करना, ठीक है, हार्ट की प्रमुख प्रक्रिया है। अब देखते हैं ये कितने लेयर से बना होता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द हार्ट, हृदय की संरचना। हृदय भित्ति का निर्माण निम्न 3 परतों से होता है। जो हमारा हार्ट होता है वो 3 लेयर्स से बना होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है पेरिकार्डियम, सेकंड होता है मायोकार्डियम एंड थर्ड इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम एक झिल्ली होती है जो कि ऊपरी परत होती है। इंडोकार्डियम एक ऊपरी परत झिल्ली होती है, पेरिकार्डियम एक अंदर से झिल्ली होती है, और मायोकार्डियम बीच के मसल्स को मायोकार्डियम कहा जाता है। उसकी लेयर को, मसल्स की जो बीच में लेयर लगी होती हैं उसे मायोकार्डियम कहा जाता है। ओके, फर्स्ट पढ़ते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम या हृदय आवरण 2 कोश का बना होता है। बाह्य कोश तंतुमय ऊतकों, फाइबर्स टिश्यूज़, ठीक है, तंतुमय ऊतकों यानी कि फाइब्रस टिश्यू जिसे हम कहते हैं का बना होता है। ठीक, तथा अंदर से सीरम कला की दोहरी परत की निरंतरता में होता है। बाह्य तंतु कोश ऊपर हृदय की बड़ी रक्तवाहिकाओं के टुनिका एडवेंटिशिया
के साथ निरंतर में रहता है। मतलब जो हमारा पेरिकार्डियम होता है वो क्या होता है, हृदय का एक आवरण होता है। जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर एक पतली सी आवरण होता है जो क्या करता है, हृदय को प्रोटेक्ट करता है, जो कि एक तंतुमय ऊतक से बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर सीरम कला युक्त दोहरी परत रहती है जो इसको निरंतर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, ठीक। तंतुमय एवं अप्रत्यस्त प्रकृति होने के कारण यह हृदय के अत्यधिक फैलाव को रोकता है। मतलब कि जो हृदय हमारा अधिक फैलता है वो मसल्स का बना हुआ होता है। हृदय हमारा जब धक धक करता है तो उसे कंट्रोल में रखता है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो झिल्ली से बाहर ना जाए। वो झिल्ली क्या करती है, उसको कंट्रोल में रखती है कि एक लेयर तक, एक एरिया तक हृदय हमारा फैले फिर सिकुड़ जाए। वो उसे रोकने में सहायता करता है। सीरम कला की बाह्य परत पार्श्विक पेरिकार्डियम तंतुमय कोश को आस्तरित करती है। आंतरिक परत आंतरांगी पेरिकार्डियम अथवा एपिकार्डियम पार्श्विक पेरिकार्डियम के निरंतरता में होती है। हृदय पेशियाँ चपटी होती हैं, मतलब हृदय की पेशियाँ चपटी होती हैं। जो पेरिकार्डियम झिल्ली होती है वो क्या करती है, वो हृदय को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और इस झिल्ली में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि पार्श्विक पेरिकार्डियम, आंतरिक परत और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हृदय को प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं, और ये सब चपटी होती हैं। सीरम कला की चपटी उपकला जो सीरम कला की चपटी उपकला कोशिकाओं का समावेश रहता है। मतलब इसमें क्या रहता है, उपकला का समावेश रहता है। उपकला इसमें पाई जाती हैं। ये अंतरागी एवं पार्श्विक परतों के बीच के स्थान में होती है। ये कहाँ होती हैं, ये जो अंतरागी और पार्श्वी की जो बीच की परत होती है उसमें पाई जाती है। उसमें क्या पाई जाती है, उसमें सीरम कला पाई जाती है। जिसे हम सीरम द्रव्य के नाम से भी जानते हैं, जो हृदय को स्पंदन के दौरान दोनों परतों के बीच घर्षण यानी रगड़ को रोकता है। ये क्या करता है, जब स्पंदन मतलब जब हमारा हार्ट पंप करता है तो जो रगड़ होती है उसको रोकने का काम कौन करता है, सीरम कला करती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट मायोकार्डियम विशेष प्रकार की हृदय पेशीय की बनी होती है। ये एक विशेष हृदय पेशीय कार्डियक मसल्स, जो मैंने आपको बताया ना, कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं। जो हमारा हार्ट होता है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। मायोकार्डियम ये देखिए फिगर में आप देख सकते हैं, बीच में ये जो भरा रहता है मसल्स, इसे हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। ये लेयर होती है, ये एक मसल्स की लेयर होती है जिसे हम मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक, की बनी होती है, जो केवल हृदय में पाई जाती है। ये और कहीं नहीं, और हमारे शरीर के किसी भाग में नहीं पाई जाएगी, सिर्फ हृदय में पाई जाएगी। इसमें विशेष प्रकार के तंतु यानी फाइबर्स रहते हैं जो अनैच्छिक वर्ग के होते हैं। अनैच्छिक और ऐच्छिक, मतलब अनैच्छिक मतलब जिस पे हमारा खुद का वश नहीं होता है, वो अपने आवश्यकता अनुसार काम करते हैं, ठीक, वो उसमें आते हैं। मायोकार्डियम की मोटाई भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब है कि जो हमारा मायोकार्डियम होता है वो आप अगर हार्ट है, ये हार्ट की राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में हमारा यहाँ वाले साइड में क्या होता है, यहाँ पे जो मायोकार्डियम की लेयर होती है वो पतली होती है, बट यहाँ से आते ही यहाँ से और यहाँ तक की जो लेफ़्ट साइड की होती है और नीचे एपेक्स की साइड की होती है, वहाँ पे जो मायोकार्डियम की लेयर होती है वहाँ पे मोटी लेयर होती है। क्यों? क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से मोटा होता है और राइट से पतला होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड की जो मसल्स होती हैं उन्हें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। क्या करने के लिए? ब्लड को पंप करने के लिए। ओके, यह शिखर और सबसे मोटी होती हैं, यह शिखर पर सबसे मोटी होती हैं। एपिक्स पे बताया ना, एपिक्स से लेके लेफ़्ट साइड तक ये थोड़ी मोटी होती हैं और आधार बेस की ओर पतली होती हैं, यानी राइट साइड में। बाएं निलय यानी लेफ़्ट वेंट्रिकल में अधिक मोटी रहती हैं, ठीक,
क्योंकि इससे अधिक कार्य करना पड़ता है। दाहिने निलय में पतली रहती हैं क्योंकि इसमें सिर्फ फेफड़ों तक रक्त पहुंचाना रहता है। दाहिने निलय को क्या करना रहता है, सिर्फ फेफड़ों तक रक्त पहुंचाना रहता है, ठीक है, जो कि एक धमनी की सहायता से जाता है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड की होती हैं उन्हें पंप करना रहता है ब्लड को, किसमें, एक धमनी की सहायता से परिसंचरण तंत्र में, ताकि परिसंचरण तंत्र में इतनी तेज़ी से ब्लड फ्लो हो कि वो फटाफट पूरे बॉडी में रक्त को पहुंचा सके। ठीक, फेफड़े तक रक्त प्रवाहित करना होता है तथा अलिंदो एंट्रियम्स में बहुत पतली रहती हैं। नेक्स्ट, एंडोकार्डियम हृदय में सबसे भीतरी की एक पतली चिकनी झिल्ली कोमल कला मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है ये, एक पतली सी झिल्ली है जो कि सारी लेयर्स के बाद होती है, ठीक है। जो सारी लेयर्स के पहले, मतलब सबसे पहले लेयर होती है, बाद में तो सबसे बाद में एंडोकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम होता है। जो सबसे अंदर सबसे पहली लेयर होती है वो क्या होती है, वो एंडोकार्डियम होती है, ठीक। एंडोकार्डियम क्या होती है, एक पतली चिकनी झिल्ली होती है, ठीक है। चपटी उपकला कोशिकाओं से निर्मित होती है और एंडोथेलियम के साथ निरंतर रहकर रक्त वाहिकाओं के अंदर स्तर में विलीन हो जाती है। क्या होती है ये, रक्त वाहिकाएं जो होती हैं उनमें ये रहती है और उसी में विलीन रहती है, ये उन्हीं के कार्यों में सहायता करती है। एंडोकार्डियम हृदय के चारों कक्षाओं एवं कपाटों वॉल्व्स को आच्छादित किए रहती है, मतलब ढके रहती है सारे वॉल्व्स को, ठीक। तो ये था हृदय की तीनों लेयर्स के बारे में और हृदय का इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट आपके लिए हम लोग लाएंगे कि हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है और इसमें रक्त कैसे फ्लो करता है परिसंचरण तंत्र में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी हार्ट में अब तक जितना मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चंस डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बेल आइकन प्रेस किए रहें ताकि आप पे नोटिफिकेशन जाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।